हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। मेरा नाम रचना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है डिज़ाइन टैब के बारे में। डिज़ाइन टैब के बारे में सारी डिटेल्स बता दिया है। रिबन क्या होता है, कमांड क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पेज सेटअप। पेज सेटअप हमारा क्या होता है? पेज सेटअप हमारा होता है चार्ट। उसको कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो हमें कई सारी मार्जिन यहाँ पे मिलेंगी सेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम नैरो लेंगे। नैरो पे हम देखेंगे कि किस तरह हमें क्या मिलता है। अगर हम नॉर्मल में करेंगे तो हमारी मार्जिन यहाँ से है। ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। ये एक कर्सर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कर्सर हमारा है क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, अब हम यही मार्जिन हम क्या करते हैं? नैरो पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप हमारा देखिएगा पेज कैसे हो जाएगा मार्जिन के जरिए। ये देखिए हमारा मार्जिन यहाँ हो गया और हमारा कर्सर यहाँ आ गया और दिख कैसे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? नैरो। ये नैरो ना लेके हम क्या करेंगे? नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बताएंगे ओरिएंटेशन। पेज सेटअप के अंदर ही होता है ओरिएंटेशन दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पोर्ट्रेट होते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट रहता है, पूरा पेज हमारा खड़ा रहता है। और हम लैंडस्केप करेंगे तो हमारा ये चौड़ा हो जाएगा पेज सेटअप। आप देख रहे हो कि मैंने इसको लैंडस्केप किया है तो हमारा पेज किस तरह है। अगर हम इसी को लैंडस्केप में कर देंगे तो हमारा पेज ज़्यादा विड्थ बढ़ा देता है। ठीक, अब इसके बाद हम बताएंगे क्या? साइज हमारा क्या होता है? साइज पे हम क्लिक करेंगे। साइज हमारा बताता है कि हम पेज को किस साइज पे रखेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे कि पेज अपने किस साइज पे रहती है। सबसे ज़्यादा हमें यूज होता है A4 साइज। A4 साइज के लिए हम पेज क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें कोई लेटर, सर्टिफिकेट, रेज्यूम, जो चीज़ भी हमें बनाना होता है तो हम किस पर बनाते हैं? A4 साइज पे। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो मोर पेपर साइज में जाइए और यहाँ से जाके अपनी साइज दे सकते हैं पेपर का। ठीक है, अब आता है कॉलम क्या होता है हमारा? तो चलिए हम बताते हैं। कॉलम होता है जैसे कि मैंने कोई पैराग्राफ लिया है। ठीक है, पैराग्राफ हम कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम रेड बिटवीन करेंगे और शिफ्ट के साथ कोष्टक बंद कर देंगे और इंटर करेंगे तो ये हमारा एक पैराग्राफ आ गया। अब इसको हम कैसे सेट करेंगे? कॉलम के जरिए। जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो आप इसको कॉलम बाय कॉलम सेट करोगे। 1 नंबर पे ये ऑलरेडी है, ये हमारा केवल 1 नंबर पे है कॉलम पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारी कॉलम दिखेंगी, 1 2 3 लेफ्ट राइट। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे 2 करोगे तो ये 2 भागों में बांट देती है। ये हमारी कॉलम 2 भागों में हमेशा बांट दी। ठीक है, अब इसको हम 3 नंबर पे करेंगे। आप देखोगे तो ये हमारी 3 नंबर पे बट गई। ठीक है, अगर आप इसको सेट करोगे तो 3 नंबर पे बांट दी। ठीक है, अगर हम इसको यहीं पे लेफ्ट में करेंगे तो ये लेफ्ट में चली गई। आप देख रहे हो ये हमारी लेफ्ट में चली गई। ठीक, अगर हम इसी को राइट में करेंगे तो राइट में आ जाएगी। ये राइट पे आ गई, पूरा आ गई। अगर इसको हम कर्सर रखेंगे, कर्सर हम यहाँ पे रखते हैं और आपको फिर से दिखाते हैं। अगर हम 3 पे रखेंगे तो हमारी पेज 3x3 जैसे 1 2 3 भागों में बांट दिया। ये आप देखोगे ये 3x3 में बढ़ दिया है। ठीक है, अब इसी को हम करेंगे 2 में, यहाँ पे कॉलम पे सेट करेंगे। 3 में कर दिया, ये 3 में आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप लेफ्ट में ले जाओगे, लेफ्ट में जाएगी, है ना, और राइट में ले जाओगे तो राइट में आ जाएगी। ठीक, अब आता है क्या आपका पेज ब्रेक क्या होता है? डिज़ाइन टैब पे मैंने पहले भी बताया है। पेज ब्रेक होता है 2 भागों में पेज को बांटना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करके पेज को 2 भागों में बांट देंगे तो आप देखोगे कि हमारा पेज 2 भागों में बढ़ गया। एक यहाँ पे है फर्स्ट नंबर पेज और यहाँ पे सेकंड नंबर पेज यहाँ पे भी है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 भागों में क्या हो गया? पेज ब्रेक हो गया। ठीक है, अब इसी पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे दिया है कि पेज को लाइन नंबर कैसे करेंगे। पेज के अंदर ही, पेज सेटअप के अंदर ही आता है लाइन नंबर। क्या होता है? जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ को हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। ये हमारा पेज नंबर है, इसको हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके नंबरिंग कर देंगे तो ये हमारी यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना है। ऑल सिलेक्ट होता है Ctrl A से भी। यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे आप तो नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 7 से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट नंबर यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से देखिए अगर 1 2 3 4 नंबरिंग दिया है आपको और यहाँ से आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे पेज पे लाइन नंबर भी दे दिया। ठीक है, अब फिर आता है
हाइपराइजेशन ये होता है ज़्यादातर ऑटोमेटिक मैनुअल, तो ये ज़्यादा यूज कुछ नहीं होता इसका। हमें ज़्यादातर ये कोई चीज़ बनाने में मैनुअल ऑटोमेटिक रखना है तो उसके लिए काम देता है, ठीक है। फिर आता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, पेज के स्टार्टिंग के उसमें इंडेंट लगता है। यार आप स्पेस करोगे कोई चीज़, स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग लगती है, उसके काम में आता है ये इंडेंट, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक लोगे तो आपकी इंडेंट चली जाएगी। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आप हमारा ये मार्जिन है जो ये यहाँ से इंडेंट होती जा रही है। आप देख पा रहे हो कि किधर से किधर जा रही है। अगर हम इधर ले जाएंगे तो हमारी मार्जिन ये इंडेंट हो जाएगी। जैसे पेज को हमें कैसे रखना है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है ना, तो अगर यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारी पेज सेट बाय सेट होती चली जाएगी, ठीक है। अगर इसको कम करेंगे तो हमारी पेज अच्छे से सेट होती जाएगी। आप देख रहे हो कि जहाँ आप कर्सर रखोगे पेज हमारा क्या होता है, इंडेंट हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके अच्छे से करते हो तो यहाँ सिलेक्ट करो और यहाँ से जाके इसको सेट कर सकते हो। ये नॉर्मल आ गई। आप देख रहे हो कि ये क्या हो रही है, पेज का पैराग्राफ इंडेंट हो रहा है। अगर आप राइट पे करना चाहते हो तो राइट पे करो, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में करिए। यहाँ से जाके राइट पे करेंगे तो राइट हो जाएगी, अगर यहाँ से लेफ्ट करना है तो आप देख रहे हो कि इंडेंट हो रही है। हमारा पेज क्या हो रहा है, इंडेंट हो रहा है। पैराग्राफ क्या हो रहा है, इंडेंट हो रहा है। अगर आपको पैराग्राफ पे स्पेसिंग चाहिए, क्या आपको स्पेस ज़्यादा लग रहा है, तो आप यहाँ से जाके ये पैराग्राफ स्पेसिंग लिखा है, यहाँ से जाके इसको रिमूव कर दो। ऑटोमेटिक करोगे, ऑटो करोगे तो छोटा हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो ये देखिए पेज का हमारा पैराग्राफ स्पेस हो रहा है। यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से क्या होगा, घटेगा। ये देख रहे हैं आप, पेज हमारा स्पेस ज़्यादा हो रहा है, ठीक। अगर यहाँ से हम क्लिक करके छोटा करेंगे तो ये हमारा पेज का स्पेस कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, पेज का स्पेस होता है, ठीक है। अब हम बताएंगे क्या आपको पेज लेआउट टैब के बारे में। एल्गिन क्या होता है, यह कोई चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखता है, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्शन पाथ ये होता है कि अगर कोई चीज़ आप लिखते हो तो उसको सिलेक्ट करके वह उसका रास्ता देता है। अगर हाइड करना है तो आप हाइड कर दो, और शो ऑल करना है तो शो ऑल कर सकते हो। शो ऑल करोगे तो पूरा दिखेगा, अगर हाइड करना है तो आपको हाइडिंग का दिखेगा। तो इसको क्रॉस करके आप हटा सकते हैं। और एल्गिन ये होता है कि आप कोई ग्रुप में कोई चीज़ ऐसे है, पेज को मार्जिन करना चाहते हो, एल्गिन टू मार्जिन करना चाहते हैं, तो यहाँ से हट जाएगी आपकी सारी चीज़ें, ठीक। तो अगर हम चाहें कि बस मुझे यही बस हटाना है तो आप यहाँ से क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, और यहाँ से आपकी स्टार्टिंग में पैराग्राफ आ जाएगी। अगर यहाँ पे एल्गिन करना है तो यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करो, और यहाँ से एल्गिन करोगे तो आप देख रहे हो कि मार्जिन का कैसे देगा। एल्गिन टू ऑलरेडी है, यहाँ से जाके पेज को एल्गिन करोगे तो यहाँ पे सेट हो जाता है। सिलेक्शन पे पाथ पे करोगे तो सिलेक्शन टेक्स्ट बॉक्स दिया है कि आप टेक्स्ट बॉक्स के जरिए आप ये अपना पैराग्राफ लिए हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक पेज लेआउट कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं आप कि पेज लेआउट के टैब के बारे में मैंने क्या क्या बताया है। पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज का ज़्यादा वैल्यू कुछ नहीं होती, ज़्यादातर पोजीशन देता है, ब्रैप टेक्स्ट देता है जो ऑलरेडी होम टैब के अंदर होती है, ठीक है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और